अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज थर्ड डे है, जैसे कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने बताया था थर्ड डे। खैर वैसे है नहीं, पर थर्ड डे हम इसको व्लॉग का कहेंगे क्योंकि टू बी कंटिन्यू वाला हिसाब है। तो खैर कल गाड़ी फ्री हो गई थी पर मैं अवेलेबल नहीं था कि मैं आता, शाम हो जानी थी तो कुछ ब्रेक की एडजस्टमेंट वगैरह भी थी, तो मैंने इनको बता दिया था कि वो कर लें। तो जैसे कि आपको पता है F11 आया हुआ हूँ गाड़ी के हवाले से, 88 हैच। तो आपको दिखाता हूँ, बाकी अभी टेस्ट ड्राइव के लिए लेके जाना है, सारी चीज़ें दिखाता हूँ अभी आपको व्लॉग में। ना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वसीम भाई एक केबल की सेटिंग कर रहे हैं और दिखा देता हूँ किस चीज़ की। तो बेसिकली ये जो हीटर की केबल आती है, ये जिससे आप चेंज करते हैं ठंडा और गर्म पाइप, ताकि एसी अगर यूज़ करना है, हीटर यूज़ करना है, कोल्ड एंड हॉट, तो उसकी केबल थोड़ी सी शॉर्ट हो रही थी, अंदर से एडजस्टमेंट ठीक नहीं थी, तो वो उसको कर रहे हैं। FPR उसी जगह में फ्यूल फिल्टर को थोड़ा सेट कर लिया है। ये नीचे करने की बहुत कोशिश की, मगर मसला ये आ रहा है कि वो जिस टाइम गियर की शिफ्टिंग होती है तो वो वहाँ पे अड़ रहा है, तो इसलिए इसकी प्लेसमेंट अब हम चेंज नहीं कर रहे, इधर ही कर दिया है। बाकी FPR प्रॉपर अपनी जगह में ठीक हो गया, तो शुक्र है अल्लाह का काम हो गया है सारा। तो बस अब ये है कि हम इसको अलाइनमेंट के लिए लेके जाएंगे, टेस्ट ड्राइव के लिए लेके जाएंगे, तो आगे आपको देते हैं अपडेट्स। तो ये वसीम भाई बस काम कर रहे हैं। ये BMW खड़ी है, होंडा की अपडेट्स देता हूँ आपको। तो होंडा का काफ़ी काम हो चुका है माशाल्लाह से। ये देखें माउंट, ये ब्रैकेट बनाए हैं इनने, काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा काम हुआ है। और ये दूसरी साइड का ये कस्टम मेड बनाया है इनने। उसके अलावा थर्ड ये वाला माउंट है, इसको इधर से इस जगह पे शिफ्ट कर लेंगे तो सारा बोल्ट ऑन हो जाएगा, कोई इतनी अल्ट्रेशन वाला काम नहीं होगा। तो ये काम काफ़ी अच्छा हो रहा है। बाकी आपको साथ साथ अपडेट देते रहेंगे मज़ीद जो भी होगा। फ़िलहाल चलते हैं हैच की, बस ये फ़िटिंग हो जाए कंप्लीट डैशबोर्ड की, तो हम चलते हैं टेस्ट ड्राइव पे। निकला हूँ गाड़ी लेके, अलाइनमेंट वगैरह करवानी, वॉश करवाते हैं। देखें स्टीयरिंग बिल्कुल आउट है, तो स्लो चला रहा हूँ। जा रहे हैं F11 में थे, अभी हम G10 जा रहे हैं। वहाँ पे एक अलाइनमेंट वाला है, 3D अलाइनमेंट, काफ़ी अच्छा काम करते हैं, तो मैं उनकी तरफ जा रहा हूँ। रश काफ़ी है, स्क्रीन इतनी साफ़ नहीं थी, तो हालांकि मैंने माउंट तो ऊपर लगा लिया, उसको यूज़ करेंगे वापसी में। RPM स्टेबल करवाना है, काफ़ी हाई RPM हुआ है, तो वो करवा लेंगे। तो फिर गाड़ी वॉश हो जाए, अलाइनमेंट करवाते हुए आपको दिखा दूँगा। फिर उसके बाद हम वापसी पे टेस्ट रन लेके देखते हैं कि कैसा है, क्या मामलात हैं। वैसे तो आवाज़ें काफ़ी ख़त्म हो गई हैं, तो चलें आगे से कंटिन्यू करता हूँ। अलाइनमेंट वाली शॉप की गाड़ी अंदर आ गई है अलाइनमेंट के लिए। मुराद भाई मेरे साथ है, अलाइनमेंट का प्रोसीजर हो रहा है हैच का। तो मुराद भाई थोड़ा सा गाइड करें कि इस पे वर्किंग कैसे होती है और क्या प्रोसीजर होता है अलाइनमेंट का। ये बेसिकली 3D व्हील अलाइनमेंट की मशीन है। इसमें जो है वो मतलब जो इससे पुरानी टेक्नोलॉजी थी जी। उसके अंदर ये होता था कि हम फ्रंट के ऊपर, जैसे ये आपके सामने दूसरी मशीन लगी हुई है, इसके खाली फ्रंट के हम अलाइनमेंट करते थे, फ्रंट पे हेड लगते थे और उससे ये होता था कि गाड़ी का फ्रंट का डाटा आता था। जो ये वाली मशीन है ये बेसिकली चारों व्हील को अलाइन करती है और ये 3D व्हील अलाइनमेंट है। इसमें जो सेंसर होते हैं वो चारों व्हील के ऊपर लगते हैं। इसके कैमरे जो है वो इधर फ्रंट पे हैं और ये फिर इन सेंसरों को सेंस करते हैं कैमरे। और साइड पे ये साइड पे ये कैमरे हैं इसके। और ये जो रेड लाइट इसमें ब्लिंक करती है, ये रेड लाइट अगर कोई सामने आ जाता है कैमरों के, तो वो जो है ना लाइट ब्लिंक करना शुरू हो जाती है और वो कैमरा जो है वो सेंस नहीं करता रीडिंग को। सही। आप बिल्कुल सामने आओगे तब होगा वो, लेकिन लाल लाइट आ रही, लाल लाइट आना स्टार्ट हो जाएगी। ये सेंस करना छोड़ देता है, फिर उसको बीच में करो ना उसको, फिर उसकी हम रेगुलर फास्टर रीडिंग लेते हैं और उसके बाद फिर जी कंप्यूटर के थ्रू होता है और उसके बाद इसकी डाटा आ जाता है। जो भी गाड़ी का डाटा होगा वो हमारे पास आ जाता है।
फिर उसके मुताबिक हम फिर इसको अलाइन करते हैं गाड़ी को। जो उसमें प्रॉब्लम होती है, अगर कैम्बर का इशू हो, अलाइनमेंट का इशू हो, कास्टर का इशू हो, जो भी इशू होता है फिर वो हम उसको सेट करते हैं। सही। ये इसका टोटल, अब ये इसका टोटल डाटा आ गया। ये इसका बैक का डाटा है। बैक के इसकी अलाइनमेंट सही है, कैम्बर सही है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी फ्रंट का डाटा दिखा रहे हैं। फ्रंट के डाटे में ये है कि इसकी जो है ना वो कास्टर में है, ये थोड़ा व्हील पीछे, ये वाला व्हील थोड़ा आगे है, पर इसका कास्टर फिक्स है। ये मतलब इसको हम नहीं कर सकते, अगर करवाना होगा तो डेंटर से करवाएंगे। बाकी कैम्बर इसके सेट है, टो में इसकी ज़्यादा डिफरेंस है, जो ये आ रहा है इसको हम सेट करेंगे अभी। सही है। अब ये इसकी सेटिंग स्टार्ट हो गई, प्रॉपर होगा ये सारा, यानी ये सारा प्रॉपर हो जाएगा तो ये 00 होगा या 002 होगा, इस तरह मतलब इसकी रीडिंग आएगी, क्योंकि ये इस वक्त ज़्यादा चल रहा है। ये 3 मिनट इसकी अलाइनमेंट इस वक्त आउट है। बीच में ये आ रहे हैं, यहाँ भी 0 करेंगे, 002 करेंगे या 003 करेंगे, इस तरह करके 05 से लेके 000 तक करेंगे इसको। अब ये एक्यूरेट हो गया, एक्यूरेट हो गया है, और जो जितना डिफरेंस था वो हमने निकाल दिया। अब गाड़ी हो गई परफेक्ट, तो इसकी बेहतरीन हो गई, बाकी सारी चीज़ें इसकी ओके। अलाइनमेंट होगी, बस अब हम टेस्ट ड्राइव करेंगे। बाकी अगर इसका डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कैम्बर और ये अलाइनमेंट के हवाले से, तो मुराद भाई के पास विज़िट कर लूँगा। मगर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसके हवाले से आप लोग को चाहिए इंफॉर्मेशन कि नहीं। ये G10 में है, INT सेंटर में, और वाहिद एक दुकान है यहाँ पे जो 3D में करके दे रही है अलाइनमेंट। गाड़ी हमने बोला वॉश करवा लें, काफ़ी दिनों से खड़ी हुई थी, गंदी हुई थी, स्क्रैचेस आ जाते हैं। अलाइनमेंट हो गई थी, बस अब वॉश करवा रहा हूँ। चलिए जी, मुबारक हो, गाड़ी निकल गई वर्कशॉप से। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। बीच में शॉर्ट्स नहीं बना सका, थोड़ा बिज़ी हो गया था, और आपको पता है वो फिर लाइट अच्छी ना हो तो फिर वीडियो बनाने का मज़ा नहीं आता। कि घर की तरफ निकल गए, गाड़ी का काम उस तरह, शुक्र है अल्लाह का। वायरिंग से तो 100% मुतमईन हूँ मैं, और मैं सबको अपने हिसाब से तो यही रिकमेंड करूँगा। वसीम भाई ज़बरदस्त काम करते हैं, तो जिसने करवाना हो, टक वायरिंग हो या इस टाइप के इंजन आप स्वैप करते हैं तरीके से काम करवाना है, तो 100% गारंटी उनके काम की। पैसे थोड़े चार्ज करते हैं ज़्यादा, मगर वसूल हो जाते हैं। अगर वही वाली बात आ जाती, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, तो ये वाला सीन है। इसके अलावा जी, अलाइनमेंट के बाद खैर मैं निकला था वापस, थोड़ा चेक किया था, माउंट्स में थोड़ा वाइब्रेशन जो है फ़ील हो रहा था, तो उसको रीएडजस्ट किए, काफ़ी बेहतर हो गया है। मगर एक गाड़ी में खड़कपन है, ये शायद अभी आपको जब फील आया हो, पता नहीं माइक कितना कैप्चर कर रहा है कि नहीं। तो एक तो कॉइल ओवर है गाड़ी में, मगर समझ नहीं आ रही कि इस तरह की खड़क क्यों है, क्योंकि इस टाइप की खड़क जब आती है, आपका स्टीयरिंग रैक कमज़ोर हो, रॉक एंड कमज़ोर हो, या सस्पेंशन के बुश ख़राब हो, इतने अच्छे ना हो, तो डाइवर्जन वाले टाइप रोड्स होते हैं, कंक्रीट वाला रोड होता है जैसे, उस पे सही खड़क पता चलती है, तो उस टाइप से है। बाकी एक दो चीज़ें हैं, मीटर आपको नज़र आ रहा होगा, स्पीडोमीटर अभी काम नहीं कर रहा, उसकी गरारी रह गई थी। अभी वो लेट हो रहा था, बंदा निकल तो गया था, पर मैंने घर भी जाना था, और भी चीज़ें करनी होती हैं, सारा टाइम तो फिर बंदा बैठ नहीं सकता। तो इंशाल्लाह अभी जो नेक्स्ट ट्रिप उधर लगेगा, तो उसमें सारा बिल की डिटेल्स भी मिल जाएंगी हमें, और काम को मज़ीद जो देखना है थोड़ा बहुत वो देख लेंगे। उसके अलावा नया तोहफ़ा ये मिल गया था कि फ्यूल पाइप जो है टैंक के ऊपर से जो जा रहा होता है, वो जो है लीक था। मसला ये था, लीक होने की वजह ये थी कि वो जब टैंकी को टाइट कर देते हैं तो वो पाइप बीच में फंस रहा था और वो बेंड हो जाता था, तो वो बेंड रह के क्रैक्स आ गए, फट गया। तो ये शुक्र है उसी टाइम पेट्रोल डाला था, पर बचत हो गई। थोड़ा बहुत तो ज़ाहिर है गिरा है, रास्ते में भी गिरा होगा, मगर ये कि किसी नुकसान से, बड़ी चीज़ से भी बच गए, और ज़्यादा फ्यूल ज़ाया नहीं हुआ, ये शुक्र है अल्लाह का।
तो बाकी ये नया माउंट लिया है, पता नहीं विजन कैसा आ रहा है, पर मैंने बोला चलें ट्राई कर लेते हैं, अच्छा हुआ तो मैं लगा लूँगा इसको। के अलावा तो बस यही है फ़िल वक्त अपडेट्स। हाँ, इंजन बिल्कुल वो चेक लाइट्स वगैरह सब कुछ ऑन है, बीच में बल्कि चेक लाइट आ गई थी, मैंने बोला अल्लाह खैर पता नहीं क्या मसला हो गया अब वापस इसको। तो वो फिर मुझे भी खैर बाद में याद आया कि वो स्पीड सेंसर का आया होगा चेक लाइट इंजन की, इसलिए आ रही थी। फिर बल्कि वसीम भाई को मैंने कॉल कर ली थी, वैसे ही मैंने बोला आपने इस तरह वो उसको सारी चीज़ों को सेट कर लिया था, इंजन वायरिंग यानी कि अब वो चेक लाइट्स प्रॉपर है। तो वो कह रहे थे जी, तो मैंने बोला बस वो चेक लाइट आ रही थी, मेरा ख्याल स्पीड सेंसर की है, तो वो बोल रहे थे बिल्कुल वो उसकी है क्योंकि मीटर की तार नहीं लगी हुई। तो अभी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि स्पीड इतनी वो नहीं है। बीच में मैंने गाड़ी टर्न ऑफ की थी तो वापस स्विच ऑन की तो फिर वो चेक लाइट चली गई थी। तो अब जाहिर है वो ज़्यादा स्पीड पे जब चलेगी गाड़ी तो वो चेक लाइट आ जाएगी। बाकी शुक्र है अल्लाह का, काम तो हो गया। गाड़ी ठीक करते करते भी बड़ा टाइम लग जाता है, और एक चीज़ खोलो जो दूसरी चीज़ ख़राब हो जाती है, फिर इंसान बड़ा तंग आता है। यूट्यूब पे चैनल को देख रहे हैं काफ़ी, मैं देख रहा था अनसब्सक्राइब लोग ज़्यादा देख रहे हैं, तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, उसमें कुछ नहीं जाएगा आपका, थोड़ी सी हमें मोटिवेशन ही मिल जाती है। और काफ़ी कुछ नए दोस्त ऐसे हैं उस पर कि वो कमेंट्स कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है, फीडबैक मिल जाती है इंसान को, पता चलता है यार दूसरे बंदे को कंटेंट पसंद आ रहा है या वो क्या देखना चाह रहा है, या जो चीज़ मैंने दिखाई थी वो उनके किसी काम आई, तो ये जान के फिर इंसान को खुशी होती कि यार चले हमारा टाइम और जो मेहनत हमने की वो किसी तक पहुंची, वो ज़ाया नहीं गई। तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दिया करें, या कम से कम बता दिया करें कैसी लगी आपको वीडियो, या कैसी अगली वीडियो चाहिए, तो उसके हिसाब से इंसान फिर वर्किंग कर लेता है। तो बस ये था आज का सारा। बस अब तो रात हो गई है, इतनी अच्छी शायद व्लॉगिंग नहीं हो सकती इस वक्त, क्योंकि लाइट का जब तक मज़ा ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। वैसे ही गोप्रो से कर रहे हैं, DSLR हो तो उसमें तो चलें बहुत से चीज़ें इंसान कर लेता है, मगर करेंगे इंशाल्लाह, उस तक भी जाएंगे। पर अभी ये ज़ाहिर है स्टार्ट है, टाइम लगता है। तो ये हम पहुंच गए हैं चक शेजाद पार्क रोड। शुक्र है यहाँ पे पहले कोई पेट्रोल पंप नहीं होता था, ये तकरीबन 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए आई गेस ये ओपन हुआ है, तो इससे काफ़ी सहूलत हो गई है। अब घर के पास बंदा सर्विस वगैरह करवा ले, या फ्यूल, मेन तो फ्यूल का ही होता है। पेमेंट के हवाले से आप लोगों ने बताना है, उस टाइप का कंटेंट और चाहिए तो फिर मैं प्रॉपर उस पर एक वो उनका व्लॉग कर लूँगा, रिव्यू सा कर लूँगा कि 3D मशीन को ऑपरेट कैसे करते हैं, काम कैसे होता है उस पर, और अगर एस्टिमेटेड वर्क पता चल सके मशीन की तो वो शेयर कर लेंगे आप लोगों से। उसके अलावा तो कोई और ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है। बाकी इसकी ब्रेक सर्विस करवा ली थी, ज़रूरत की चीज़ है, आपको पता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब अपना बहुत ख्याल रखें, प्लीज़ मुझे बताया करें, वापस रिपीट कर रहा हूँ पर बोर ना हो, मगर ये कि हेल्प आउट हो जाता है इंसान के भाई क्या चीज़ें पसंद आ रही हैं लोगों को। तो बस अब घर के पास पहुँच गया हूँ। सब अपना ख्याल रखें, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले कंटेंट में आप लोगों से। अल्लाह हाफ़िज़।